गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 6 अगस्त और 6 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए या किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ नहीं समझाया है, तो वो जो है आप अपना डाउट कहां बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो का कोई भी डाउट्स आप किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरे दिन में जितनी वीडियो आपके को मिलती है कहीं पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर अपना डाउट जरूर क्लियर करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पर हाल ही में संसद की मोहर लग गई है। यह विधेयक किससे संबंधित है? तो जल्दी बताइए किससे संबंधित है, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको जो है वीडियो काफी पहले ही दे चुका हूं कि भैया राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पारित हो गया है, जिस पर जो है संसद के द्वारा भी मोहर लगा दी गई है। तो ये खेल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? खेल से जो है ये संबंध रखता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 पर आज जो है संसद ने जो है इस पर मोहर लगा दी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, डोपिंग मामला जो होता है, मतलब अब भारत का अंदर क्या होगा, ये होगा कि जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जो डोपिंग यानी कि कुछ नशीले पदार्थ करते हैं, मतलब वो अपने शरीर में रखते हैं, मतलब या डालते हैं शरीर में, कैप्सूल के थ्रू कह लीजिए या इंजेक्शन के थ्रू, उसके बाद खेल में प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण बाद में जब पुष्टि होती है तो फिर बैन लग जाता है, जिससे देश की काफी बदनामी होती है। तो वो अब भारत खुद ही उसकी पुष्टि कर लेगा कि कौन सा जो है खिलाड़ी कैसा है, कौन सा नहीं, कौन सा एथलीट ठीक है नहीं है, उसकी खुद ही भारत जो है पुष्टि कर लेगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तेजस्विनी शंकर बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन याद रखिएगा। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, ये है तेजस्विनी शंकर, जिन्होंने हाल ही में जो है जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है उसमें भारत के ये खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। और पुरुष की जो ऊंची कूद स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, साथ में किस खेल में जीता है वो याद रखिएगा, और कौन सा पदक जीता है वो याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी राष्ट्रीय मंडल खेल हो रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। वैसे तो मैंने इसमें आपको करंट को नहीं समझाया, मैं इसलिए नहीं समझा रहा, मैं सोच रहा हूँ पहले पूरा गेम खत्म हो जाए, उसके बाद आराम से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, तेजस्विनी शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान में 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच सरकार ने कितने करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने पर रखा है? तो ये जो सरकार की तरफ से रखा गया है टोटल 25 करोड़, बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि हर घर तिरंगा, आपको पता है मोदी जी का एक अभियान है जो है हर घर तिरंगा। ठीक है, अब जो मोदी भक्त है, बुरा मत समझिएगा, अब जो मोदी भक्त हैं उन्होंने अब आप अपने व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे कि स्टेटसों पर और अपनी इमेजेस जो लगाई जाती है व्हाट्सएप पे, उस पर तिरंगा लगाना स्टार्ट कर दिया है ना। मोदी भक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान है, मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया है। मोदी सरकार का यही अभियान है कि, और इसमें एक अभी बदलाव भी हुआ था, उसके ऊपर वीडियो दी थी मैंने आपको, कि दिन रात जो है हर समय हम तिरंगा फहरा सकते हैं। ठीक है, इस पर भी जो है इस विधेयक के अंदर भी प्रावधान कर दिया है सरकार की तरफ से। तो ये जो है 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में सरकार ने 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, और सरकार की यही अपील है सबसे कि अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं और अपना योगदान इस 25 करोड़ में जरूर दें। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा, योगदान दीजिए। वैसे तो अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारी शान है, हमारे देश की शान है। तो हमें इसके लिए काफी लोगों ने अपना खून बहाया, काफी लोगों ने अपने लड़के खोए, बहुत कुछ हुआ है इस तिरंगे के लिए। तो लगाइएगा घर पर और इस 25 करोड़ में योगदान जरूर दीजिएगा। तो हर घर तिरंगा अभियान सरकार की एक पहल है। ठीक है, 25 करोड़ का लक्ष्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि इसकी जो अभी 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है किस शहर में हुई है? ये जो हुई है वो नई दिल्ली के अंदर हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? कहां पर हुई है ये जो हुई है वो हाँ माफ करिएगा, नई दिल्ली नहीं, मुंबई के अंदर हुई है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना? देखिए, 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक अभी
जो है कुछ दिन पहले हुई थी मुंबई में, और जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और अन्य मौद्रिक नीति समिति सदस्यों की उपस्थिति में ये बैठक शुरू हुई थी। इसमें मौद्रिक नीति समिति में जो है, मौद्रिक नीति जो समिति है उसे 5 अगस्त को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा, मतलब उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की नीति पर चर्चा करी, और इसमें जो है लगभग 2 वर्षों की नीतिगत दरों को जो है अपरिवर्तित रखने के बाद ही शीर्ष बैंकों ने 2022 के लिए दर वृद्धि चक्र को जारी रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये किसने करी है, मतलब इस ऑप्शन में से किसने करी, किस फिनटेक जो प्लेटफॉर्म है उसने करी है? तो इसका जो स्मार्ट स्पीकर है, इसे जो करने की जो घोषणा है ना, जो करी गई है कि मतलब ये करेंगे, ये फोन पे के द्वारा हुई है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। फोन पे ने जो है ये सुविधा चालू करने को कहा है कि वो जो है क्या करेगा, विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग जो होता है ना, उसको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट स्पीकर, ठीक है, स्मार्ट स्पीकर की जो है घोषणा करिए, शुरुआत करेगा। 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है ये, टोटल 11 भारतीय भाषाएं और 8 शहरों में से लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कितने शहरों में लॉन्च किया गया है टोटल? इसको जो टोटल लॉन्च किया गया है वो 8 शहरों में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है किसको किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो अभी किया गया है, ये जो किया गया है वो क्या नाम है, गाफूर, ठीक है, आसिफ गाफूर को किया गया है। ये आप इमेज में इन्हें देख भी सकते हैं, ये है आसिफ गाफूर, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल है वो जो है अभी 12वीं कोर कमांडर के तौर पर इन्हें नियुक्त करा गया है। इनका नाम है आसिफ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाला मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आयोजित होने वाला जो मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, इसका हिस्सा होगा भारत, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है इस अभ्यास का हिस्सा होंगे जिसमें 17 देशों का लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे, ये इसमें बताया गया। जो मेगा हवाई युद्ध है ना, एक तरीके से मेगा हवाई युद्ध है, तो इसमें बात करी गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बहुत बड़े बड़े जैसे सुखोई हो गया, MKI हो गया, इल्यूशन हो गया, है ना, ये सारे जो मिसाइल है वो इसमें भाग लेने वाले। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये कहां पर हुआ है? MP, इसका बिल्कुल राइट आंसर है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के अंदर ही जो है हाल ही में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास जो है किया गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है। इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में करीबन 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन हुआ है ना, 2300 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विलस्ट्रॉप को हराकर भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला एकल स्क्वैश पदक दिलाया है? तो ये किसने जिताया? ये सौरभ घोषाल, ठीक है, घोषाल ने दिलाया। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हों के द्वारा जिताया गया, आप इन्हें देख सकते हैं, यही है सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म एवं रंगमंच अभिनेता का 4 अगस्त को निधन हो गया है? तो आपने इनको बहुत सारे टीवियों में देखा होगा, नाटक में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, है ना। और मैंने तो इनको भाभी जी जो नाटक आता है उसमें देखा है ना। तो मिथिलेश चतुर्वेदी इनका नाम है, और सी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी इनका निधन हो गया है, ठीक है। और इनको जहां तक सुनाई में आया कि दिल की बीमारी थी, तो उसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और काफी अच्छे एक्टर थे, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे, है ना। और भाभी जी में आपने देखा ही होगा इनको, तो उसमें 2 बार एक्टिंग कर चुके हैं काफी।
तो मिथिलेश चतुर्वेदी है इनका नाम, और अभी जो है इनका निधन हो गया है 4 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकी तटरक्षक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 4 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 4 अगस्त 1970 को यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड की स्थापना और संयुक्त राज्य अमेरिका तटरक्षक के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ए बिल्कुल राइट आंसर है। 4 अगस्त की डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हर वर्ष 5 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे जो है ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल जेम्स हॉन्ग द्वारा डिजाइन किया गया और 1918 में पेटेंट कराया गया दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल की वर्षगांठ है ये। मतलब ये जो आप देख रहे होते हैं ना, ये जो आपने ये देख रहे हैं, ये जो होता है लाल बत्ती हरी बत्ती, ये जो बनाने का बनाया पेटेंट कराया, मतलब ये किसने करा वो वाली बात हो रही है। तो ये जेम्स हॉन्ग द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है, और 1918 में पेटेंट करा गया था उसके बाद, है ना, मतलब मान्यता मिली थी। और सिग्नल का वर्षगांठ इसी को मनाया था, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? हाल ही में सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया था? अभी किसे करा गया था? सत्येंद्र प्रकाश बिल्कुल राइट आंसर था, और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए गाइस, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में निरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त करा गया? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है। ठीक है, ये 3 काम आपको पहले कर देने हैं, फटाफट कर दिया करो। जैसी स्टार्ट होती है ना वीडियो, बस काम कर दिया करो अपना, पीछे मत हटा करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर करा करो, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहे। बाकी मंडे से आपकी ज्यादा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो आपको सभी एग्जाम में सक्षम बनाना है। बढ़िया से आप तैयारी करें अपनी, ठीक है। और तो मंडे से जो है आपकी नई नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। बाकी संडे को जो आपको वोकेबलरी का मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पर हम इस मंडे से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश रुक गए, और अब जो मंडे आ रहा है उससे आपकी ज्यादातर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।